इटली के शहर पिज्जा की सरजमीन पर जब सूरज उगता है तो सफेद संगमरमर की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है। लेकिन अगर तुम इस शहर के केंद्र में जाओ तो तुम्हें एक अजीब और हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देगा। एक मीनार जो सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई है, फिर भी सदियों से जमीन पर डटी हुई है। यह है लेनिंग टावर ऑफ पीसा, एक ऐसी गलती जो इतिहास की सबसे खूबसूरत सफलता बन गई। ये कहानी 12वीं सदी से शुरू होती है, जब पिज्जा एक शक्तिशाली समुद्री शहर था। व्यापार, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था। उस समय यूरोप के बड़े शहर एक दूसरे से यह प्रतियोगिता कर रहे थे कि कौन सबसे भव्य गिरजाघर और सबसे ऊंची इमारत बनाए। पिज्जा ने भी फैसला किया कि वह अपने शहर में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो उसकी शान को दुनिया के सामने साबित करे। साल 1173 में इसकी नींव रखी गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे छिपी नरम मिट्टी, रेत और पानी इस मीनार को झुका देंगे। निर्माण की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सफेद संगमरमर के बड़े बड़े ब्लॉक, इटली के कुशल कारीगर और वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल सब मौजूद था। जब 3 मंजिलें पूरी हुईं तो कारीगरों ने महसूस किया कि मीनार एक तरफ झुकने लगी है। पहले उन्हें लगा शायद पत्थरों का वजन असमान बैठ गया हो, लेकिन समय के साथ झुकाव स्पष्ट होने लगा। असल वजह थी जमीन की नरमी। पिज्जा की जमीन बहुत कठोर नहीं थी। नीचे की परत मिट्टी, रेत और भूमिगत पानी से भरी थी, जो इतने भारी वजन को समान रूप से संभाल नहीं सकी। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ की नींव नीचे धंसने लगी और मीनार थोड़ा तिरछी हो गई। यह निर्माण इतिहास का पहला संकट था। इंजीनियरों ने सलाह दी कि निर्माण रोक दो, जमीन मजबूत नहीं है। लेकिन पिज्जा के शासक अपनी प्रतिष्ठा के आगे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया जब शहर पर युद्ध का साया छा गया। पिज्जा और उसके पड़ोसी शहर जेनोआ और फ्लोरेंस के बीच युद्ध शुरू हो गए और मीनार का निर्माण रोक दिया गया। यह रुक जाना बदकिस्मती नहीं बल्कि नेमत बन गया। लगभग 100 साल तक निर्माण बंद रहा। इस दौरान जमीन बैठती गई, मिट्टी जम गई और वही जमीन जिसने झुकाव पैदा किया था अब स्थिर हो गई। जब दोबारा निर्माण शुरू हुआ तो इंजीनियरों ने एक चालाक उपाय निकाला। उन्होंने ऊपर की मंजिलें थोड़ी विपरीत दिशा में बनाना शुरू की ताकि झुकाव का संतुलन बनाया जा सके। इसके बावजूद मीनार ने एक अनोखा और मनमोहक रूप ले लिया। निर्माण कई सदियों में पूरा हुआ। पहला हिस्सा बोनानो पिसानो की निगरानी में बना, फिर बाद में जोवानी दी सिमोन और तोमासो पिसानो ने इसे पूरा किया। जब यह 14वीं सदी में समाप्त हुआ तो लगभग 60 मीटर ऊंची यह मीनार खड़ी थी, मगर झुकी हुई, और यही झुकाव इसकी पहचान बन गया। लोग हैरान थे, ये गिरता क्यों नहीं? वैज्ञानिकों के अनुसार नीचे की मिट्टी ने एक अनोखा संतुलन बना लिया था। जमीन नरम थी लेकिन वजन को समान रूप से बांट देती थी और यही इसके टिके रहने की वजह बनी। समय बीतता गया, हर साल झुकाव थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी यह गिरा नहीं। इसकी नींव एक चमकते संगमरमर के प्लेटफॉर्म पर है जो जमीन से लगभग 3 मीटर नीचे तक जाती है। फिर एक दिलचस्प घटना हुई। कहा जाता है कि गैलीलियो गैलीली, जो पिज्जा में ही पैदा हुआ था, ने इसी मीनार से अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। उसने अलग अलग वजन वाली 2 गोल गेंदों को ऊपर से नीचे गिराया ताकि यह साबित कर सके कि उनकी गिरने की रफ्तार एक जैसी होती है। यद्यपि यह कहानी ऐतिहासिक रूप से विवादित है, लेकिन इससे पिज्जा टावर एक वैज्ञानिक प्रतीक बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में मीनार का झुकाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 1990 में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि अगर इसे न संभाला गया तो यह गिर सकता है, इसलिए इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और भू विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई गई। उनका उद्देश्य था, मीनार को बचाओ लेकिन इसकी पहचान न बदलो। उन्होंने नीचे से मिट्टी को सावधानी से हटाया, विपरीत दिशा में भारी ब्लॉक लगाए और अंदरूनी संरचना को मजबूत किया। हर इंच पर निगरानी की जाती रही, क्योंकि एक छोटी गलती भी विनाश ला सकती थी। कई वर्षों की मेहनत के बाद मीनार को लगभग 40 सेंटीमीटर सीधा किया गया, इतना कि वह सुरक्षित हो जाए लेकिन उसका ऐतिहासिक झुकाव बना रहे। आज मीनार का झुकाव लगभग 3.97 डिग्री है और इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक सबक है कि कभी-कभी इंसान की गलतियां ही उसके कला को अमर कर देती है। पिज्जा टावर के अंदर 294 सीढ़ियां हैं। जब तुम उन पर चढ़ते हो तो हर कदम पर महसूस होता है कि तुम एक ऐसे शाहकार में प्रवेश कर रहे हो जिसने समय को चुनौती दी। ऊपर पहुंचकर जब शहर का दृश्य सामने आता है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। एक तरफ आधुनिक इटली, दूसरी तरफ मध्ययुगीन सपना। ये मीनार हमेशा इंजीनियरिंग का एक रहस्य रहा है। आज भी विश्वविद्यालयों में इसकी संरचना पर शोध होता है कि आखिर कैसे एक झुकी इमारत 800 साल से अधिक खड़ी रह सकती है। जवाब छोटा है लेकिन गहरा, संतुलन। मीनार झुकी लेकिन अपने संतुलन को नहीं खोया। पिज्जा के लोग इसे सिर्फ एक इमारत नहीं समझते, उनके लिए यह गौरव की निशानी है। जब 20वीं सदी में मीनार को गिराने की बात उठी तो हजारों नागरिकों ने हस्ताक्षर किए कि इसे गिराने की बजाय सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा, यह हमारी पहचान है, ये झुकाव हमारी कहानी है।
रात के समय जब पिज्जा टावर पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो यह ऐसे चमकता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने आते हैं, हाथ से सहारा देने वाली प्रसिद्ध तस्वीरें लेते हैं और हैरान होते हैं कि एक गलत कोण कैसे मानवता की खूबसूरती बन गया। पिज्जा टावर हमें यह सबक देता है कि जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। कभी तुम झुकते हो, कभी डगमगाते हो, लेकिन असली सफलता इसमें है कि गिरने से पहले तुम खुद को संभाल लो। यह बताता है कि कमजोरी को अगर सब्र और ज्ञान के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो वह तुम्हारा गुण बन सकती है।